अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज़रीन सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन का जो कस्टम ई कॉमर्स स्टोर का मॉडल है, जिसके अंदर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ सेल और डिलीवरी का भी आपका अपना सिस्टम होगा। आप अपने डिलीवरी मैन्स भी ऐड कर पाएंगे और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। पॉइंट ऑफ सेल भी आपको मिलेगा, ऑल इन वन होगा ये। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है, एडमिन पैनल देखेंगे, इसका यूज़र एप्लीकेशन देखेंगे और वेबसाइट देखेंगे। अगर आपको मल्टी वेंडर में चाहिए होगा तो भी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको फूड पांडा या किसी भी किस्म का सॉल्यूशन चाहिए हो तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके यूज़र एप्लीकेशन में चलते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड पे देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, आपको मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ से हम यूज़र ऐप देखते हैं, हम इसकी वेबसाइट भी देखेंगे। प्लीज़ कलर पर मत जाइएगा, ये हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, तो हमने ये जो कलर है अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया था, ये कलर स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गेस्ट यूज़र है, गेस्ट यूज़र को मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से अपने अकाउंट के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। आप चेक कर रहे होंगे कि स्पीडी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई इसमें लैगिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, किसी किस्म की भी। वो यूज़र स्क्रीन पे था तो इस वजह से वो यूज़र स्क्रीन पे प्राइवेसी होती है तो वो स्क्रीन कैप्चर नहीं हो पाती उस जगह पे। ठीक है, चलें अब हम एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके देखते हैं कि यूज़र ने ऑर्डर किस तरह करना है। यहाँ पे एक कैटेगरी आपकी चल रही होगी। आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि सेम एज इट इज़ आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। आपका सॉल्यूशन जो होगा वो इससे डिफरेंट होगा। फंक्शनैलिटीज़ आपको सारी मिलेंगी जो इसमें हैं, आपका सॉल्यूशन डिफरेंट होगा, यूआई वाइज भी डिफरेंट होगा और आपको ये सेम डिज़ाइन भी नहीं मिलेगा। आपका डिज़ाइन मोर अट्रैक्टिव हो सकता है इससे, बिकॉज ऑफ दैट कि वो हमारा लेटेस्ट मॉडल होगा। हमारी लेटेस्ट जो है वो हमारी एक तरह का हमारा जिस तरह वो कहते हैं कि एक अपडेट होगी हमारी, तो अपडेट में हम मज़ीद जो है वो काम करते हैं उस यूआई पे और इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो चलते हैं एक दफ़ा एक ऑर्डर लगा के देखते हैं कि इसमें ऑर्डर किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे मैंने इंजन पार्ट्स पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि मैं यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ। सिंपली कार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, या अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लिक करके ओपन करके भी रेडी एडिट टू कार्ट है, ये ऑलरेडी मैंने की हुई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको दो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस एक को ही एक दफ़ा ऑर्डर में कंफर्म करूँगा। यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हुई हुई हैं पहले भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली इसको स्वाइप अप करके डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और अगर मुझे इसमें डबल चाहिए तो मैं इसको डबल कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक होम डिलीवरी आ रही है और दूसरा आ रहा है सेल्फ पिकअप। ठीक है, सेल्फ पिकअप में ये होता है कि क्लाइंट अगर शॉपिंग करने आया और अगर आपका रेस्टोरेंट है और अगर आपका शॉप है अपना कोई सा भी, फिर चाहे पार्ट्स डिलीवरी का है, क्लॉथिंग का है, या कोई भी आपका बिजनेस है, तो क्लाइंट ने अगर वहाँ से गुजरना है तो क्लाइंट अगर अपना ऑर्डर लगा देता है, मोस्टली रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, तो वो खुद उठा के ले जाता है अपना ऑर्डर, होम डिलीवर नहीं करवाता। उसके अलावा अदर देन अगर आप होल सेलर हैं और आपसे किसी दुकानदार ने अगर आपसे माल उठाना है, जिस तरह से हमारे इस क्लाइंट के केस में है कि ये क्लाइंट भी जो हैं ये भी यहाँ पे डीलर हैं। ठीक है, मेन सरगोदा के, और इनसे काफ़ी जो हैं एरियाज़ के लोग जो हैं वो इनसे लेते हैं, ये सामान लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपना यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देंगे, अपना ऑर्डर लगा देंगे, सेल्फ पिकअप पे कर देंगे। तो इनकी टीम जो है या इनका जो स्टाफ है वो उस ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, या उसको बना के रखेगा, रेडी करेगा, और फिर ये जो है ये पेमेंट करके या जो भी इनका हिसाब होगा वो वहाँ पे करके आपका जो वेयर हाउस होगा या आपकी जो शॉप होगी वहाँ से वो ऑर्डर जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। इन केस ऑफ दैट अगर आपका ये नहीं है, ठीक है, तो आप इसको सेल्फ पिकअप को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ पिकअप भी इसको इंक्लूड करें अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, या आपका जो है कोई भी आपका फिजिकल ब्रांच नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कूपन कोड है तो वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप यूज़र्स को कोई डिस्काउंट कूपन्स वगैरह आप अपने एडमिन पैनल से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एडमिन पैनल में आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आप सेल्स में आके यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्रमोशन मैनेजमेंट में ये कूपन्स है, यहाँ से आप कूपन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वो डायरेक्टली आप यूज़र्स को यहाँ पे शो भी हो सकते हैं और यूज़र्स को आप वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र्स अपनी ऑर्डर के वक्त जब वो ऑर्डर करेगा तो वो अपनी कार्ट के अंदर अप्लाई करेगा और वो उसका लग जाएगा। चलिए मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने जो है यहाँ पे हमारे पास जो है डिलीवर टू आ रहा है कि यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड है।
ठीक है। तो क्योंकि मैंने यूज़र को लॉगिन किया हुआ है, तो जब फर्स्ट टाइम एक यूज़र लॉगिन होगा तो उसको यहाँ पे बोलेगा कि अपना एड्रेस ऐड करो। तो सिंपली यहाँ पे मैं ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे से लोकेशन परमिशन मांगेगा और ऑटोमेटिकली जो है वो एड्रेस जो है ये फेच कर लेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस फेच कर लेगा और मुझे बोलेगा कि इसे होम पे सेव करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने टर्न ऑन किया लोकेशन को, ऑटोमेटिकली एड्रेस आ गया और मैं इसे सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ, मेरा एड्रेस ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पेमेंट मेथड पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मेथड आप ऐड कर सकते हैं, फ़िलहाल कैश ऑन डिलीवरी है। यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र भी लगवा सकते हैं और आप मल्टीपल पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिएगा, पेमेंट गेटवे का आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो भी पेमेंट गेटवे आपने इंटीग्रेट करना है ऑटोमेटिक, उसमें आपको बैंक से गेटवे भी लेना पड़ेगा और हम उसका इंटीग्रेशन का भी अलग से चार्ज करते हैं, ठीक है। कोई भी पेमेंट गेटवे, डेफिनेटली बैंक ट्रांसफ़र और लोकल पेमेंट्स और कुछ पेमेंट्स मेथड जो होते हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेट होते हैं, जिस तरह स्ट्राइप या इस तरह के पेमेंट गेटवेज तो ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। कोई ऐसा पेमेंट गेटवे जो आप कस्टमली ऐड करवाना चाह रहे हैं, लाइक अगर आप यूबीएल बैंक का पेमेंट गेटवे या एमसीबी बैंक का पेमेंट गेटवे हमें देते हैं और कहते हैं हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करके दो, तो उसके हम अलग से चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिलीवरी नोट अगर क्लाइंट लिखना चाहे तो डिलीवरी नोट लिख सकता है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। अगर उसको ऑर्डर में कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो अपना यहाँ पे नोट लिख सकता है और कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो यूज़र का जो ऑर्डर नंबर है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिन पैनल में यहाँ पे आ रहा है यू हैव न्यू ऑर्डर प्लीज़ चेक प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एडमिन पैनल में रिसीव हो गया ऑर्डर, जिस तरह ही ऑर्डर आया है यहाँ पे ओके लेट मी चेक पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर देगा ऑर्डर को। ये जो अभी हमने ऑर्डर लगाया था ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्लेस्ड आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग से कंफर्म्ड करता हूँ। कंफर्म्ड करने के बाद मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे इसका स्टेटस भी कंफर्म्ड शो हो रहा है और ऑर्डर एक्सेप्टेड भी शो हो रहा है उस पर क्लिक करने से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल है, आप इसको आउट फॉर डिलीवरी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे फेल्ड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अनपेड है इसको पेड करना है पेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कुछ डिलीवरी मैन अपने रखे हुए हैं तो आप यहाँ से ऐड करेंगे और डिलीवरी मैन को असाइन कर देंगे कि तुमने जाके इसको डिलीवर करना है। इसका यहाँ पे आप प्रिंट इनवॉइस कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपकी इनवॉइस वगैरह अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं इसकी तो डायरेक्टली यहाँ से ही आपकी इनवॉइस जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जो आप डायरेक्टली उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, अपने जो पैकेजिंग है उसके अंदर आप दे सकते हैं क्लाइंट को इनवॉइस, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ये ऑर्डर का हो गया कि ऑर्डर किस तरह से होना है, ठीक है। अब हमने यूज़र साइट देख ली, यूज़र साइट का यूआई एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल की सेटिंग है, यहाँ पे लाइव चैट है जो कि वो एडमिन से डायरेक्टली चैट कर सकता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें सेंड कर सकता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट को जो है वो मिलती रहेगी, सॉरी एडमिन और क्लाइंट आपस में चैट भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर कुछ फाइल्स वगैरह उसने शेयर करनी है तो वो सिंपली यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी अदर चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हम चले जाते हैं, इसमें हेल्प एंड सपोर्ट है, डेफिनेटली वहाँ पे नंबर और आपके एड्रेस वगैरह होंगे, ठीक है। अबाउट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, इसके अंदर लैंग्वेजेस की ऑप्शन है, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस हो ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे कूपन्स हैं, अगर आप एडमिन पैनल से कोई कूपन्स क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। क्लाइंट को डार्क मोड का फैसिलिटी है इसके अंदर, अगर कुछ लोग होते हैं वो डार्क मोड में इसको एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन को डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्फिनिटी स्क्रॉल है, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करने से एक बहुत अच्छा व्यू आता है, ठीक है। ये है काइंड ऑफ एप्लीकेशन, आपकी जितना भी एप्लीकेशन का जो है वो डिज़ाइन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सेम डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा, अगर आप कहेंगे तो आपको सेम भी मिल जाएगा, बट स्टिल हम नेक्स्ट जो है कोई भी हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें मज़ीद हम इनोवेशन करते हैं। चलिए अब इस जो एप्लीकेशन है इसको लाइव प्ले स्टोर पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर पे हम आ गए और यहाँ पे हम लिखते हैं सरगोदा ऑटोज़, ओनली सरगोदा लिख के सर्च करते हैं, क्या पता इससे भी आ जाए, ठीक है। ओके, तो 10 तक पहले नंबर पे आ रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है सरगोदा ऑटोज़ डेफिनेटली, ठीक है। 10 तक पहले की है तो यहाँ पे ये आ रही है, अभी तक फ्रेश है, अभी तक इन्होंने अपना जो है प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं किया, इसी वजह से मैं इसी पे डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ हमारे काफ़ी सारे लाइव क्लाइंट्स हैं जिनके URL अगर मैंने आपको ये डेमो वीडियो बाद में शेयर कर रहा हूँ तो वो मैंने पहले शेयर कर दिए होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इधर। अभी एक दफ़ा इसकी वेबसाइट का व्यू देख लेते हैं कि वेबसाइट भी होती है इसमें,
ओके, तो जो वेबसाइट होती है अभी यहाँ पे ये डायरेक्टली एडमिन पैनल इसमें खुल रहा है, वेबसाइट नहीं खुल रही। ओके, तो अभी वेबसाइट खुल रही है। अभी मैं इसको, मेरे ख्याल से मुझे क्लोज़ कर देना चाहिए फ़ोन को और इसे फुल स्क्रीन में ले लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ और मोबाइल फ़ोन को मैं कर देता हूँ क्लोज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे येस एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। कुकीज़ पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये डेस्कटॉप में साइट का वर्जन आ गया जो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि हमारी, अगर आप ये डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल पे अगर कोई यूज़र डायरेक्टली वेबसाइट भी खोलता है तो वो बिल्कुल मोबाइल ऐप की तरह बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, जिस तरह के मोबाइल ऐप था। आप देख सकते हैं बिल्कुल मोबाइल ऐप की यही शेप थी, एज़ इट इज़ आपकी वेबसाइट में भी आपको यही शेप मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एडमिन पैनल की तरफ। एडमिन पैनल के अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे POS है। POS का मतलब ये है कि अगर डायरेक्टली आप अपने किसी ब्रांच के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्रांच के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए बिलिंग के लिए। आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी बिलिंग भी कर रहे होंगे और इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपनी जो है वो ऑनलाइन सेल्स को भी मैनेज कर रहे होंगे। इंटरनेट को क्या इश्यू बन गया? ओके, यहाँ पे POS है। जिस तरह ही यूज़र के पास आप POS खोलेंगे, ये मुख्तलिफ आपकी ब्रांचेज़ पे सॉफ्टवेयर चल सकता है। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो मल्टीपल ब्रांचेज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच में जाके आप डायरेक्टली अपनी मज़ीद ब्रांचेज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ब्रांच सेटअप है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप मज़ीद अपनी ब्रांचेज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि पिकअप पॉइंट पे भी यूज़र को नज़र आएंगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप मज़ीद अपनी ब्रांचेज़ ओपन करना चाह रहे हैं तो आपका एक ब्रांच पैनल भी होगा एडमिन पैनल के अलावा, जिसके अंदर आपकी पॉइंट ऑफ सेल भी होगी। जिस तरह के कोई भी सेल डालनी है तो वो यहाँ से डल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे मैंने ये एक सेल ऐड की है और जैसे ही मैं इसको कैश या कार्ड से पे करूँगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो एक दे देगा, रिसिप्ट दे देगा, जिसे मैं प्रिंट करके जो मेरे शॉप पे कस्टमर आया उसे दे दूँगा। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लग जाता है। ठीक है, तो POS में हमने देख लिया। यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह सारे POS के होंगे। यहाँ पे ऑर्डर्स में आ जाते हैं जो आपके ऑनलाइन आ रहे होंगे। यहाँ पे आल आ रहे हैं, ऑर्डर्स पेंडिंग आ रहे हैं, कंफर्म्ड आ रहे हैं और यहाँ पे कैंसल्ड आ रहे हैं 3। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। सिंपली आप आके अपनी कैटेगरीज़ बना सकते हैं, जिन कैटेगरीज़ में आपने उसको जो यूज़र्स को दिखानी है कि ये हमारे पास ये कैटेगरीज़ हैं। मैं आपको सिंपली यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। ये जो हमने हैंडल बार की एक कैटेगरी बनाई हुई है, केबल्स की बनाई हुई है, टायर्स एंड व्हील की बनाई हुई है। तो सिंपली कैटेगरी ऐड करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने इंजन पार्ट्स लिख दिया। यहाँ पे कैटेगरी की इमेज अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लगा पाएंगे। डेफिनेटली आप लगाएंगे तभी खूबसूरती निकलेगी। ठीक है, बैनर इमेज लगा देंगे आप कैटेगरी की और सेव कर देंगे, ये आपकी कैटेगरी बन जाएगी। इसमें सब कैटेगरीज़ भी है। सब कैटेगरीज़ का मतलब ये है कि आप मज़ीद एक कैटेगरी है, फ़र्ज़ किया कि आपका एक फ़ैशन स्टोर है, यहाँ पे आप फ़ैशन स्टोर को ले सकते हैं। यार ये दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर से शोर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक, तो आप अगर इसको टायर्स एंड व्हील्स है तो टायर्स एंड व्हील, सॉरी मैं कह रहा था कि अगर आपका फैशन स्टोर है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक तो वुमेन फैशन होगा। अब वुमेन फैशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक घड़ियाँ, लाइक वॉचेज़ और हैंड बैग्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली आपको उसमें एक सब कैटेगरी भी चाहिए होगी। अच्छा, ये सब कैटेगरीज वर्क किस तरह से करती है, मैं इसको आपको फ्रंट पैनल पे जाके दिखा देता हूँ। एक दफ़ा इसकी मेन वेबसाइट पे जाता हूँ दोबारा और आपको दिखाता हूँ कि सब कैटेगरीज किस तरह से काम करती हैं। मैंने यहाँ पे इंजन पार्ट्स पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही तो इसके अंदर ये क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर, पिस्टन और ये सारी जो है ये आ रही हैं सब कैटेगरीज इसके अंदर। ये देखें ये सारी। इसी तरह इसमें आप ले लें कि आपका है ये कैटेगरी है वुमेन फैशन और उसके अंदर है हैंड बैग, उसके अंदर जो है वो आपका वॉचेज़ हैं। ठीक है, या जो जो उसमें होता है, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी। सब कैटेगरीज बनाने के लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे सब कैटेगरी नेम देना होता है और मेन कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना होता है, तो आपकी सब कैटेगरीज भी बन जाती हैं। अब यहाँ पे आर्टिब्यूट्स में आते हैं। आर्टिब्यूट्स में क्या होता है, आर्टिब्यूट्स में ये होता है कि आपका जो, अब इंजन पार्ट कह रहा हूँ, आपके आर्टिब्यूट में कलर होते हैं। कलर हो सकते हैं आपके केस में साइजेस हो सकते हैं कि एक्सेल है, स्मॉल है, मीडियम है। आपके केस में
वो रैम हो सकती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रन कर रहे हैं कि रैम है 4 GB है, 8 GB है, 6 GB है, तो वो रैम्स हो सकती हैं आपके केस में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं घर में बैठ कर रिकॉर्ड कर लेता, ठीक है। पता नहीं आज क्या ये चल रहा है, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे यहाँ पे ना सेंटर में, तो उसकी वजह से ना बहुत सारा शोर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो चलें, आर्टिब्यूट्स में हम इस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब आप आर्टिब्यूट ऐड करेंगे तो फिर आप जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उस पर अगर कोई आपको आर्टिब्यूट सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएशंस भी होती हैं, आर्टिब्यूट्स भी होती हैं। बेसिकली आर्टिब्यूट क्रिएट होते हैं और उसके बाद वेरिएशंस बनती हैं कि इस साइज़ की ये प्राइस है, इस साइज़ की ये प्राइस है, साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं। और इस तरह से आर्टिब्यूट बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे कलर्स लिख के इसको ऐड कर सकते हैं, आपका आर्टिब्यूट जो है वो बन जाएगा। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट सेशन में। बल्क इंपोर्ट की ऑप्शन है, बल्क एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, लिस्ट है, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी और ऐड न्यू है। ऐड न्यू पे पहले हम जाके एक दफ़ा देखते हैं कि प्रोडक्ट ऐड करना कितना सिंपल है। सिंपली यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नाम दे देना है, उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है, प्राइस उसकी दे देनी है कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। अब कुछ होती हैं, अगर ये तो कोई तोल के देने वाली प्रोडक्ट है तो केजी में होगी, ग्राम्स में होगी, ठीक है, जीएम में होगी, लीटर में होगी, पीसीज में होगी। आप ये यूनिट्स वगैरह जो हैं ये सेटिंग से जाके क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आपके केस में कोई डिफरेंट यूनिट है तो, ठीक है। यहाँ पे आप टैक्स ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। टैक्स की परसेंटेज होती है और अमाउंट होती है। फ़र्ज़ किया कि आपने 500 रुपये टैक्स ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे 500 लिख के इसको परसेंटेज की जगह अमाउंट भी कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो सिंपली अपनी प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो आप वो डिस्काउंट लिखेंगे, तो वो क्या करेगा कि आपकी मेन प्राइस को कट करके डिस्काउंटेड प्राइस दिखा रहा होगा और उसको एक थोड़ा इम्प्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसका स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टॉक मेंशन कर देंगे कि आपके पास 500 पीसेज अवेलेबल हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी जो हमने ऑलरेडी ऐड कर ली है वो सेलेक्ट करेंगे। कोई आर्टिब्यूट है तो आप कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर 1, कलर B, कलर C या जो भी आपकी हैं। यहाँ पे आप इमेज डालेंगे और सबमिट कर देंगे, आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट में लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे एक प्रोडक्ट को एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, उसका नाम है और उसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस लिखी हुई है, पीसी यूनिट है और उसके बाद टैक्स 0 है, इसके ऊपर डिस्काउंट 0 है, परसेंटेज है और टोटल स्टॉक में इतने हैं। और यहाँ पे ये मेन कैटेगरी आ गई और सब कैटेगरी आ गई। आर्टिब्यूट्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये प्रोडक्ट ऐड होगी। मज़ीद अगर इमेजेस ऐड करना चाहेंगे तो मज़ीद इमेजेस की ऑप्शन होती है, आप चाहे 10, 15, 20 कर लें, लेकिन मेरी प्योरिटी यही होती है कि इमेज एक लगाओ, बेशक तसल्ली वाली लगाओ, अच्छी इमेज लगाओ, ठीक है। अब इसमें वीडियो ऐड करने की अगर ऑप्शन आप ऐड करना चाहेंगे तो वो डेफिनेटली हम आपको इनेबल करके दे देंगे कि आप उसके अंदर वीडियो URL दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, कि जहाँ से क्लाइंट आपके प्रोडक्ट की वीडियो भी देख ले, ठीक है। यहाँ पे बैनर्स में आ जाते हैं। तो अब ये जो मेन होम पे जो बैनर्स आ रहे हैं यहाँ पे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बैनर्स के अलावा यहाँ पे आप फ्लैश डील्स जो नीचे आ रही हैं, कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को। यहाँ पे मैसेजेस है तो मैसेजेस में ये देख लेते हैं कि अभी हमने एक मैसेज किया था, ठीक है, तो वो हमारा जो मैसेज है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने जो अपने यूज़र ऐप से मैसेज किया था वो यहाँ पे एडमिन को रिसीव हो गया। एडमिन इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, जो भी इसको रिस्पॉन्ड करना चाहे, कोई फाइल अपलोड करना चाहता है फाइल अपलोड कर सकता है, ठीक है। एज़ इट इज़ जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं। यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। अर्निंग रिपोर्ट है, ऑर्डर रिपोर्ट है, डिलीवरी मैन रिपोर्ट है, प्रोडक्ट रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पे कस्टमर लिस्ट होगी, जहाँ पे जिस तरह से मैं एक कस्टमर हूँ और भी बहुत सारे कस्टमर होंगे तो मैं इसे ओपन नहीं करूँगा। सब्सक्राइब्ड ईमेल्स हैं, यहाँ पे अगर कोई आपकी ईमेल या न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो अपनी ईमेल देगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसको अपनी नई प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो सेंड कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ आएगा कि फ़र्ज़ किया किसी ने प्रोडक्ट बाय की तो वो अपना रिव्यू दे सकता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो वहाँ पे शो होते हैं। अब यहाँ पे डिलीवरी मैन है तो आप अपने डिलीवरी मैन्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट जाके दे के आएँगे। बिज़नेस सेटअप में बिज़नेस की सेटिंग होगी। ब्रांच सेटअप में मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो वो कन्फिगर होंगी। थर्ड पार्टी के अंदर आपका पेमेंट सिस्टम आ जाता है। पेजेस एंड मीडिया के अंदर भी आपका पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं और सोशल मीडिया। और यहाँ पे सिस्टम सेटअप में आप जाके अपने सिस्टम को प्रॉपर सेट कर सकते हैं। उसके अंदर डेटाबेस की फंक्शनैलिटी और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे मैं इनको ओपन नहीं कर रहा। सिस्टम एडन्स में जाके आप मज़ीद अगर कुछ बनवाते हैं या कोई फ़ीचर ऐड करवाते हैं तो वो सिस्टम एडन में जाके जो हम आपको फ़ाइल प्रोवाइड करेंगे आपने अपलोड कर देनी है, तो आपका वो फ़ीचर भी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब जो अभी तक जो अगर आप मज़ीद चाह रहे होंगे तो बेसिकली ये एक ओल्ड है, तकरीबन 2 महीने पहले का बना हुआ हमारा स्टोर है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके डिफरेंट स्टोर है, डिफरेंट एडमिन पैनल है, डिफरेंट फ्रंट एंड व्यू है, ठीक है। तो ये जस्ट एक सैम्पल था और जस्ट एक डेमो था। आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिलेंगे और उसके अलावा जो आपका डिज़ाइन होगा वो डिफरेंट होगा, सेम ये चीज़ नहीं होगी, इससे यूनिक होगा। बिकॉज ऑफ दैट वो हमारी नेक्स्ट अपडेट होगी, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ अभी एंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्यूरी हो तो आप ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। प्लीज़ डोंट कॉल मी बिकॉज मैं कॉल्स जो हैं वो नहीं ले पाता, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप ये बोलेंगे कि मैं कॉल्स नहीं उठा रहा, तो आप मैसेज करेंगे तो आपको विद इन 10 to 20 मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।